झाड़ू की तरह सफाइयां देते हुए जिंदगी को बसर करने से कहीं बेहतर है बेलचा बन जाओ और उठाकर फेंको ऐसे लोगों को जो तुम्हारा जीना हराम करते हैं। किसी कबीले में 4 भाई रहते थे। उनके घर एक खूबसूरत फल का दरख्त था। उसका फल बेचकर ये एक वक्त की रोटी खाते थे। एक दिन अचानक कोई अल्लाह का बंदा मेहमान बन गया। उस दिन जो बड़ा भाई था वो उनके साथ खाने पर बैठ गया और 3 भाई खाने में यह कहकर शरीक ना हुए कि हमें तो भूख बिल्कुल नहीं है। मेहमान का एहतराम भी हो गया और खाना कम होने का पर्दा भी रह गया। अल्लाह का बंदा रात को उठा जब 4 भाई आराम से सो रहे थे। उसने एक आरी पकड़ी और दरख्त को काटा और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सुबह हुई जब सबने उठकर देखा तो दरख्त कटा हुआ था। एक मर्तबा तो घर के अंदर कहराम सा मच गया। सारे कबीले वाले उस मेहमान को ढूंढने लगे जिसने उनके घर से दरख्त जो कि उनकी रोजी रोटी था उसको काट कर फेंक दिया। चंद साल बीत गए। वही अल्लाह का बंदा कबीले में आया तो देखा कि बहुत आलीशान घर बन गया था। वक्त के साथ 4 भाइयों के दिन बदल गए थे। उन भाइयों ने उस फल के निकलने के इंतजार की उम्मीद खत्म होने पर अपनी जिंदगी के लिए और असबाब तलाश करना शुरू कर दिए थे और अल्लाह ने बरकत भी अता फरमाई। अक्सर जब हम पर कोई रिज़्क़ का या कोई और दरवाजा बंद होता है तो हम हाथों पर हाथ रखकर परेशान बैठ जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जबकि यह कोई नई शुरुआत का पैगाम होता है खुदा ताला की कुदरत की तरफ से। कुदरत हमारे बहुत से इम्तिहान लेती है। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएं तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इंसान की परेशानी तब मजीद बढ़ती है जब वो खुदा ताला को छोड़कर दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश में मसरूफ हो जाता है। 3 लोग ऐसे हैं जो हमेशा रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला रहते हैं। पड़ोसियों के साथ बदसलूकी के साथ पेश आने वाला, माँ बाप का नाफरमान, शोहर के साथ खयानत करने वाली खातून। जो मर्द इज्जतदार और बहादुर होता है वो औरत को गाली कभी नहीं देता। कदर करना और सब्र बर्दाश्त रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान को जब अंदर से चोट लगती है तो वो किसी भी माहौल में सुकून महसूस नहीं करता, चाहे इर्द गिर्द बहुत मोहब्बत और शफकत करने वाले लोग ही क्यों ना हो।